परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात जो हमारे जीवन में आप देने हैं पिता परमेश्वर, आपने दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको संभाला है। आज आपके जीवन को, आपके बच्चे के जीवन को, आपके जीवन को परमेश्वर ने आशीष दी। आपको नया जीवन हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर देता है। एक मिनट आप सोच करके देखिए, यदि एक मिनट के लिए आपकी सांसें परमेश्वर रोक दे तो क्या आप जीवित रहेंगे? नहीं। जब हमारा परमेश्वर, यदि आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं परमेश्वर के वचन पर, तभी आप इन बातों को सोचिएगा, अन्यथा आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जो उसके वचन से प्यार करता है, जो उसके बताए हुए मार्ग पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर ने किया है उस पे विश्वास करता है, और जो बिना देखे विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते मेरे मसीह भाई बहन कि उसके जीवन में काम होगा, उसके जीवन में बहुत पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, शोहरत आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा, तब मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर काम करता है, या उसकी जिंदगी में या फिर मेरी जिंदगी में काम करेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर संसार के लोग भी, परमेश्वर का वचन कहता है संसार के लोग इन्हीं सारी वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे खोजना है। यदि जिस दिन आपने परमेश्वर को खोजा, उस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर देगा। संसार की सारी वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। जो आज जिसके पीछे आप भाग रहे हैं ना, जिस दिन आप परमेश्वर के पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना स्टार्ट कर देंगे, प्रार्थना से बोलना, बातें करना, अनेक प्रकार की बातें करना, परमेश्वर से बताना शुरू कर देंगे, उस दिन संसार की सारी वस्तुएं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पहले खोज, पहले तो मुझसे प्रार्थना कर, विनती कर, संसार की वस्तुएं तो वैसे ही मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं कि आज लोग रोते थे, लोगों के आंसू, लोगों के आंख से आंसू जो होता है नहीं बंद होता था, लेकिन आज उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया गया था, तो उस समय की बात हमें याद रखनी चाहिए। यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा था, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप जब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे, अध्याय 19 और वचन नंबर 28 में लिखा हुआ है। आप इसे मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, मरकुस की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो वचन देख रहे हैं, यीशु की मृत्यु। आज यीशु की मृत्यु क्यों हुई? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? क्या यीशु मसीह ने किसी को मारा था? क्या यीशु मसीह ने बहुत बड़ा अपराध किया था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, लेकिन वो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। यीशु का जो यीशु मसीह ने भी जब संसार में थे, मनुष्य के रूप में थे, उनके भी आंसू बहे, उन्होंने भी रोया कि हे पिता, ये प्याला हटा ले यदि आपकी इच्छा है तो। लेकिन यीशु मसीह ने दोबारा फिर कहा, क्या कहा? कि हे पिता, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा चाहता हूँ। तो आज हमारा परमेश्वर किस लिए प्रेम करता है? क्योंकि हम सब पापी थे, हम सब ने पाप किया है। तो परमेश्वर हमें वो ताकत देता है, वो एनर्जी देता है। इसीलिए आप इन वचनों को याद रखिएगा। आपकी जिंदगी में हर एक काम आसान होंगे, हर एक काम में सफलता मिलेगी। जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में इस टाइम चल रहा है ना, जो आप उन बातों को सोच रहे हैं, खुदा वो आपके जीवन में पूरा करने वाला है। वो आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहा कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। लेकिन इस वचन को आप पढ़िए, लिखा हुआ है यूहन्ना 19:28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जान करके कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ,
यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ के सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए क्या बोलते हैं स्पंज को जूस का रख करके उसके मुंह में लगाया। मतलब जो वहाँ के उस समय के दौरान जो भी ऐसी घटनाएं होती थी तो सब अलग अलग समय की घटनाएं अलग अलग तरीके से हुआ करती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखिए, जब वो प्यासा था तो उसे सिरका पिलाया गया, उसे सिरका चटाया गया। किस लिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि याद करिए परमेश्वर ने कहा था ये मेरा इकलौता पुत्र है, मैं तुम सब पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो उसके नाम से प्रार्थना करेगा, विश्वास करेगा, मैं उसकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। परमेश्वर ने कहा, आप याद करिए यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था प्रभु यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह ने वहां पे परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज से सब कुछ इसकी सुनो, इसकी बात मानो, क्योंकि मैं इससे अत्यंत खुश हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो आज हमें क्या करना है? जब यीशु मसीह ने यह सब देखा, उसके ऊपर बहुत सारी यातनाएं, कोड़े मारे गए, खीले गाड़े गए, बहुत सारी बातें हुई, परमेश्वर के जीवन में बहुत सारा दुख उठाया। लेकिन आज हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है, थोड़ा सा फीवर आ जाता है, थोड़ा सा दर्द होने लगता है, तो कहते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम नहीं करता है। जब हमारा परमेश्वर इस सृष्टि में रह करके मनुष्य के जीवन में शारीरिक रूप में रह करके परमेश्वर ने उस दुख को सहा, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य का दुख क्या होता, तकलीफ क्या होती, दर्द क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। क्योंकि हम आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर हमारा पैर जो होता है पीछे चला जाता है कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे, वो हमारी प्रार्थना को बिल्कुल नहीं सुनता। हम इतनी कलीसिया करते, इतना प्रार्थना सुनते, इतनी विनती करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इस बात को कभी भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि वही ठहरा रह सकता है जो दर्द को सहना सीख लेता है, जो दर्द में चलना सीख लेता है। परमेश्वर उसे बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुका करके प्राण को त्याग दिया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने देखा हम सब पापियों के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया और कहा सब कुछ पूरा हुआ। जो पवित्र शास्त्र के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, हर एक संदेश के, हर एक भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्य वो वाणी की गई थी, वो सब पूरा हुआ। तो क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया, सलीब पे चढ़ाया गया, तो हम सब पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। और परमेश्वर की इच्छा यही थी कि जब अपने बेटे को, जब तक मैं बलिदान नहीं करूंगा, नहीं उसका लहू बहेगा, तब तक वो लोग पाप से मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि हम बहुत सारे अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, बहुत सारे गलत काम कर रहे थे, अलग अलग परमेश्वर को खोज रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं अपना इकलौता पुत्र ही भेजूंगा, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों का उद्धार होगा और लोग उसी के नाम से प्रार्थना करेंगे। और आपकी जिंदगी में परमेश्वर तभी काम करेगा जब आप ये कहेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे पिता, आपने हम सब पापियों को बचाने के लिए आपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र का लहू बहाया और उसने हमारे लिए प्राण को त्यागा। हम उसके नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर। यदि आपकी योजना में है तो पिता परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे, वरना हम तो परमेश्वर आपके वचन पे खड़े हैं, मजबूत हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें मजबूत करने के लिए आया है, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या
दिक्कतें आई होंगी। आज हम आज़ाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको
देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़ू विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।